तो फाइनली जो रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट 15 जनवरी 2022 को आने वाला था, अब ये आज यानी कि एक दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है कई चरणों में जारी किया गया है। हम आपको बताएंगे कि आपको अपना रिजल्ट कैसे देखना है। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो इसका रिजल्ट है ये जोन वाइज जारी किया गया है। जो सबका रिजल्ट है ये पीडीएफ में जारी किया गया है। पहले क्या होता था कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता था या फिर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तब जा कर के आपको पता चलता था कि आप पास हैं, फेल हैं, आपका कितना नंबर मिला है, कितना नॉर्मलाइज नंबर हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सीधे सीधे एक पीडीएफ अपलोड की गई है और जिसमें बताया गया है कि आप पास हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आप में से कई सारे लोग कई सारे जोन से भरे होंगे, तो देखिए आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है जो कि indianrailway.gov.in है। और यहाँ पे इतने सारे लोग लगे हुए हैं कि इसका भी सर्वर कभी कभी बिजी चला जा रहा है। तो आपको चले आना है इसी वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सारे आरआरबी का नाम यहाँ पे लिखा गया है। आपका जो भी आरआरबी होगा आपको सीधे अपने आरआरबी पे क्लिक करना होगा। जब आप अपने आरआरबी वाले पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस आरआरबी के वेबसाइट पे चले जाएंगे। अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब केवल कुछ जोन का कुछ सीटों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है, जैसे कि आरआरबी चेन्नई। चेन्नई के अलावा अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर के अलावा बेंगलोर, सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर, 3 से 4 जोनों का ही केवल रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पूरे चांसेस है कि सभी जोनों का रिजल्ट जारी कर दिया गया हो। अब उदाहरण के लिए चलिए इसमें से किसी एक जोन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले मुजफ्फरपुर वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम मुजफ्फरपुर जो आरआरबी एनटीपीसी है इसके ऑफिशियल पेज पे हैं। यहाँ पे दाएं तरफ ऊपर आपको जो एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। इसी तरह जब आप कोई भी जोन खोलेंगे, जैसे कि अगर हम भुवनेश्वर वाले के क्लिक करें या फिर इसके अलावा जो रिजल्ट आया है, जैसे कि बेंगलुरु का रिजल्ट आ चुका है, तो बेंगलुरु वाले पे क्लिक करें तो सबका जो वेबसाइट होगी आपको अलग अलग तरीके से दिखेगी। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है कि इसकी वेबसाइट इस तरह दिखती है या फिर उस तरह। अभी ढेर सारे लोग वेबसाइटों पे लगातार ब्राउज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है किसी भी वेबसाइट के ओपन होने में। अगर आप एक उदाहरण लें, मुजफ्फरपुर वाले को ही देखें, तो यहाँ पे देखिए जो कल एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे कितनी सारी सीटें हैं। जैसे कि देखिए ये वाली नोटिस है वो, तो यहाँ पे ये बताया गया था कि कितनी सारी सीट है किस पदों के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर के मुजफ्फरपुर में 13 तरह के पद थे, मतलब कैटेगरी 13 में बांटी गई है, 1 2 3 4 करके। जिसमें पहला है कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर दूसरा है, गार्ड वाला तीसरा है, JAAC वाला ये चौथा है। तो इस तरह आप देखिए जो अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 560 पद हैं। अब ये जो रिजल्ट जारी किया गया है, ये जो सारे पद हैं सबका रिजल्ट अलग अलग जारी होगा। सबके लिए आपको एक एक पीडीएफ मिलेगी। पहले क्या होता था कि इस तरह रिजल्ट नहीं आता था, आपको रोल नंबर डालना होता था, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको सारे जो पद हैं उनके लिए रिजल्ट अलग अलग होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कटाव भी अलग अलग होगी। आप देखेंगे तो जो दूसरा वाला सेक्शन है, जैसे कि ये अजमेर है, अजमेर के अलावा इलाहाबाद के अलावा चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और ये गुवाहाटी, तो यहाँ पर आपको एक ही जगह मिल जाएगा कि कितने कहाँ पर है। ये मालदा है, मुंबई है और इसके अलावा ये मुजफ्फरपुर है। तो अगर हम मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो केवल 5 से 6 तरह के पद हैं। स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, कमर्शियल कम टिकट वाला है और जूनियर क्लर्क वाला है। तो केवल यहाँ पे इतने ही तरह के पद हैं। काफ़ी कम सीटें थी यहाँ पे, केवल 329। तो अगर आप इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है कि जो लेवल 2 वाला पद है उसके लिए कट ऑफ जारी की गई है। अब लेवल 2 कौन है मुजफ्फरपुर में, तो यहाँ पे देखिए ये मुजफ्फरपुर का सेक्शन है और लेवल 2 में यहाँ जो पद बताया गया है उसको आप देख लीजिए। पद बताया गया है कैटेगरी नंबर 11 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब इसमें देखिए 11 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और यहाँ पर केवल और केवल सीटें हैं 47। अब इस वाले पद के लिए जो कट ऑफ जारी की गई है आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जनरल का 82 है, एसी का 63 है, एसटी का 63 है और ओबीसी का 77 है, ईडब्ल्यूएस का 76 है। ये है इसकी कट ऑफ।
अगर आप देखेंगे तो ये एक्स सर्विसमैन का है, ये तो हमेशा कम रहती है, लेकिन 82 गया है। तो ये कट ऑफ इसलिए हाई दिख रही है क्योंकि अलग अलग पदों की कट ऑफ जारी की गई है। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप मुजफ्फरपुर से आवेदन किए होंगे तो हो सकता है कि मुजफ्फरपुर में जब 5 से 6 तरह के पद हैं तो आप 2 पदों के लिए पास हो, 4 पदों के लिए फेल हो। अगर आप एक भी पद के लिए पास हैं तब भी आपको CBT 2 देने को मिलेगा, लेकिन तब आप केवल उसी पद के लिए मेंस देंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल आप उसी पद के लिए मेंस देंगे। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए क्वालिफाई हैं तब भी आपको एक ही पेपर देना होगा, लेकिन आप जब पेपर देंगे तब आपको, जब फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे तब आपको उतने सारे विकल्प मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखना होगा कि जब आपने आवेदन किया था तो इनमें से किस किस पद को रखा है और उनका वरीयता कौन सा है, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपने फार्म में जो वरीयता भरा था, आपका नंबर कितना आया है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे सीटें मिलने वाली हैं। तो ये एक था। अब देखिए यहाँ पे जो पोस्ट 2 वाला है इसके लिए रिजल्ट, तो जो इसका रिजल्ट है ये PDF में जारी किया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 943 लोगों को पास किया गया है, कितने पदों के लिए, तो कुल मिलाकर के लगभग 47 पदों के लिए। अगर आप 47 का 20 गुना निकालें तो ये होता है 940, यानी 20 गुना से 3 ज़्यादा लोगों को पास किया गया है। अब तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो भी रिजल्ट आया है हर एक पद के लिए 20 गुना लोगों को पास किया गया है। अब आपको ये करना है कि सीधे इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहाँ से आपको अपने जोन का चेक करना होगा। देखिए, अगर आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अभी सभी सीटों के लिए, सभी पदों के लिए पूरे रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो रिजल्ट जारी किया गया है अभी तक ये है बेंगलोर का। तो बेंगलुरु वाली वेबसाइट को आप देखेंगे कि ये भी ओपन नहीं हो रही है, और कारण ये है कि ढेर सारे लोग एक साथ इस पर ब्राउज कर रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर का रिजल्ट जारी हो चुका है, और भुवनेश्वर के अलावा अगर आप देखेंगे तो चेन्नई के भी कुछ पदों का रिजल्ट और कट ऑफ जारी किया गया है। चेन्नई के अलावा सिलीगुड़ी का भी रिजल्ट जारी हो चुका है वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक। तो फिलहाल आप देखेंगे कि सारे वेबसाइट की वही हालत है, इतने सारे लोग यहाँ पे एक साथ लगे हुए हैं कि ये वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर आपको अपने अपने वेबसाइट का चेक करना होगा, इसी वाले वेबसाइट पर आपको सारे का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको रिजल्ट चेक करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट चेक करके या फिर जो आपकी PDF होगी हम आपको भेज दें। तो ये है इसका पूरा तरीका। आपको ये नहीं होना है कि अगर आपने एक PDF चेक कर लिया तो आप ये हो जाएंगे नहीं मेरा तो नहीं आया है। आपको तब तक इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि ये जो PDF आने का सिलसिला है अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहे। तो आपको अपने ही जो वेबसाइट है उसी पे रहना है और वहाँ पे चेक करते रहना है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट की अलग अलग लिंक दिखेगी, और फिलहाल इस समय तक जब ये वीडियो हम क्लोज कर रहे हैं लगभग 5 जोनों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।